हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है अमंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं बात कर रही हूँ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि आपको एडमिशन के दौरान चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो भी स्टूडेंट त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है तो वो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जाए और बाद में इसको अप्लाई कर सकता है। तो वाकई में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो पहले जान लेते हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो है वो पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट विंग हुआ करती थी। ठीक है, कब? 1976 के अंदर। फिर 1987 के अंदर इसको स्टेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी में इनको इंक्लूड कर लिया गया। देन उसके बाद 2007 की अगर मैं बात करूं तो 2007 के अंदर इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंक्लूड कर लिया गया। तो देख रहे हो ना कहां से कहां तक का सफर तय किया है इस यूनिवर्सिटी में। तो वाकई में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके बिहाफ पर स्टूडेंट इसको टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी ना। तो बहुत सारे ऐसे यूजी पीजी कोर्सेज है जिनके लिए स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद इसमें अच्छे से कोर्सेज जो है वो करने के बाद ग्रेजुएट होने के बाद उनको बहुत अच्छे से प्लेसमेंट्स भी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी कोर्सेज के लिए। तो पीजी कोर्सेज के लिए आप यहाँ पर इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एमएससी बॉटनी के लिए, एमएससी इन द फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी के लिए, एमएससी ह्यूमन द फिजियोलॉजी के लिए, उसके बाद आपका आ जाएगा एमएससी इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और द बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। उसके बाद ये सारे के सारे आपके पीजी कोर्सेज है। एमएससी इन जूलॉजी, फिर आपका एम फार्मा आ गया। देन उसके बाद आपका एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी ज्योग्राफी इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद एमए और एमएससी आ गया आपका मैथमेटिक्स, उसके बाद आ गया आपका एमएससी इन फिजिक्स। ये सारे के सारे आपके पीजी कोर्सेज हैं। सारे के सारे आपके पीजी कोर्सेज हैं। तो अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आपके कोई भी बड़े बहन भाई हैं या फिर आप किसी को आप जो है इसके बारे में बता भी सकते हो कि अगर उनको पीजी कोर्सेज के लिए जाना है, इन कोर्सेज के लिए जाना है, तो वो वहां पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? एमटेक इन द केमिकल एंड द पॉलीमर इंजीनियरिंग की। तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। काफी अच्छे कोर्सेज हैं यहाँ पर। उसके बाद एमटेक इन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ड्यूरिंग, इनका पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया गया है, ड्यूरेशन भी बता दी गई है, सीट्स भी बताई गई हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आपको इसकी वेबसाइट भी बताऊंगी जहां से आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कोई स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरियन बनना चाहता है, लाइब्रेरी की तरफ जो है अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो भी यहाँ से बैचलर ऑफ मतलब बी लिप कर सकता है। तो बैचलर इन लाइब्रेरी, यहाँ पर देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर लाइब्रेरियन बनना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? बैचलर इन द लाइब्रेरी और द इंफॉर्मेशन साइंस, द बी लिप और द ISE। तो इसकी ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि 1 साल का ये कोर्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कितनी टोटल सीट्स हैं? तो टोटल सीट्स हैं 30, जिसमें 27 जो होगी वो कैटेगरीज के लिए होगी, रिजर्व कैटेगरी मतलब उनके लिए जो अदर कैटेगरीज हैं, और 3 सीट होगी जो वो की आपकी EWS के लिए। उसके अलावा इसमें इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किसी भी स्ट्रीम का हो वो स्टूडेंट, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो बस उनको क्या करना चाहिए? उनको जो है वो पास द बैचलर डिग्री, तो वो बैचलर डिग्री में पास होना चाहिए, तब जाकर वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बैचलर डिग्री में पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो बैचलर डिग्री के फाइनल उसमें है, फाइनल ईयर में है, एग्जाम देने जा रहा है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देन अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि अगर कोई स्टूडेंट मास्टर मतलब उसमें करना चाहते हैं, पहले बी लिप था, उसके बाद वो एम लिप करेगा, तो कहने का मतलब ये उससे एक वर्जन बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए भी वो अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद अगर वो हिस्ट्री से MA करना चाहता है, देन उसके बाद MA इन द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर भी ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। देन उसके बाद आपका आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ये भी आपके सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, ये भी सारे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी? यहाँ पर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजी और द एंशिएंट इंडियन कल्चर। तो अगर कोई स्टूडेंट इनमें अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूजी कोर्सेज की कि यूजी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे BBA की। तो BBA बैचलर ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी ड्यूरेशन होगी आपकी 4 ईयर्स। ठीक है, और इसमें जो होगा वो 60+6 जो है वो टोटल सीट्स रहेंगी, 6 जो सीट होंगी वो EWS की होंगी। देन उसके बाद इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है कि एनी स्ट्रीम BBA करने
करने के लिए किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तो इसमें एडमिशन ले सकता है। 12th पास होना चाहिए, या फिर वो 12th में अपीयरिंग हो तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है कि अपीयर्ड और द अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन 10+2 2024 इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड सिक्योर द मिनिमम 50% मार्क, तो आपके जो है मार्क्स 50% होने चाहिए। या तो आप परसुइंग हो, 50% आपको मार्क्स लेने ही लेने, या फिर आप पास आउट हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद अगर ये वोकल जो है वो वोकेशनल प्रोग्राम होंगे, अगर कोई स्टूडेंट बैचलर द वोकेशनल इन फिल्म एंड द वीडियो प्रोडक्शन में अगर एडमिशन लेना चाहता है, मतलब इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि वो 10+2 पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। उसके बाद बी वोक इन द रबर टेक्नोलॉजी, तो अगर कोई स्टूडेंट, ये जो रबर बनाने की टेक्नोलॉजी होती है ना, इसका भी एक कोर्स होता है, तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें ग्रेजुएट होना चाहता है या इसमें ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और 10+2 यानी कि क्लास 12th में जो है पास आउट होना चाहिए, या अपीयरिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगी इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी की पूरी इसमें जानकारी ऐसे दी गई है कि द त्रिपुरा यूनिवर्सिटी शैल ऑफर द एडमिशन इन द वेरियस अंडर ग्रेजुएट, तो ये अलग अलग तरह के कोर्सेज जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यूजी के लिए, पीजी के लिए, ठीक है, सारे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद सारे कोर्सेज इन द सेंस कि जो भी मैंने अभी बताया है वो सारे के सारे। इसके अलावा जनरल द फीस स्ट्रक्चर शैल बी रिमेन अनचार्ज, तो यहाँ जो भी स्टूडेंट इसके फॉर्म वगैरह फिल करता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है, तो उनके लिए बताया गया है हाउएवर द एलुमनाई फीस जो होगी 200 फ्रॉम PG and the post graduation ₹1000 from the research and the scholar to be collected at the time of admission from the session 2024-25। तो आपका ये क्या है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस है। देन उसके बाद आपका आ जाएगा एप्लीकेंट में अप्लाई द मैक्सिमम 3, तो एक कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा 3 प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन तीनों के लिए उसको अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। 3 अलग अलग फॉर्म इसमें फिल करने होंगे, राइट। देन उसके बाद इसका एडमिशन प्रोसेस में हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द CUET 2024 रिजल्ट, तो जैसे इस TUET का रिजल्ट निकल जाएगा, आ जाएगा आप लोगों का, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई द रजिस्टर in the Tripura University admission portal named CUET UG 2024 admission CUET PG के लिए, UG के लिए जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है वो ओपन किया जाता है तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद त्रिपुरा यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट द काउंसलिंग, फिर उसके बाद इसमें काउंसलिंग होती है जैसे अदर यूनिवर्सिटीज में होती है। देन उसके बाद आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द सच रजिस्ट्रेशन द मेरिट, उसके बाद मेरिट बनती है, देन उसका एडमिशन होता है जैसे अदर यूनिवर्सिटी में होता है, सेम प्रोसेस इसी का भी है, ठीक है। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, सारी डिटेल का पता लगा सकते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो पूरा का पूरा ये फीस स्ट्रक्चर है। तो MBA के लिए, M फार्मा के लिए, देन उसके बाद MTech के लिए, MCA के LLB के लिए पूरी की पूरी आपकी फीस उसमें बताई गई है कि इतना जो है ये एनुअल फीस है बच्चा, ठीक है। ये क्या है, ये एनुअल फीस है, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, UG के फीस स्ट्रक्चर की। तो UG फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको इसमें IMD और B वोकल और BBA के लिए बताई गई है। तो इसमें जो है IMD के लिए आपकी होगी 3800, उसके बाद 4800 किसके लिए होगी, आपकी वोकेशनल जो भी बैचलर वोकेशनल जो भी जिसमें भी मैंने अभी आपको बताया था पूरा का पूरा, उसके लिए चार्जेस बताए गए हैं किसमें 4800। देन उसके बाद अगर कोई BBA करना चाहता है तो उसके लिए फीस कितनी होगी 29,300, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल फीस भी वहां पर है, तो हॉस्टल फीस के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है कॉशन मनी होगी, हॉस्टल फीस होगी, अमाउंट टू बी पेड ड्यूरिंग द एडमिशन। तो आपको एडमिशन के दौरान हॉस्टल की फीस उसमें इंक्लूड कर दी जाती है, मतलब इंक्लूड इन द सेंस कि आपको उसमें फिल करनी पड़ती है। अमाउंट टू बी पेड इन द सब्सीक्वेंट द सेमेस्टर, तो ये आपका सेमेस्टर वाइज है और इस तरह की ये पूरी की पूरी आपकी हॉस्टल फीस है, ठीक है। मेस का हो गया, UG PG प्रोग्राम के लिए देखो यहाँ पर UR और द अदर यानी कि जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 2000, ST SC वालों के लिए 2000 और बाकी के अदर के लिए 3000, ST SC वालों के लिए 2000 की सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, हॉस्टल फीस बताई गई है इसमें, राइट। उसके बाद आपका मेस चार्जेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गई और PhD प्रोग्राम वालों के लिए इतनी सारी फीस हो गई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, हॉस्टल फीस है। देन उसके बाद इसमें कैटेगरी जो है कैटेगरी वाइज जो इसकी रिजर्वेशन है
है वो बताई गई कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन किया गया है। तो रिजर्वेशन फॉर द एडमिशन 2024-25 द रिजर्वेशन रूल्स ऑफ द त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एज द फॉलो। तो यहाँ पर एसटी वालों के 31%, एससी वालों के लिए 17%, ओबीसी के लिए 2%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, राइट। उसके बाद 15% ऑफ द सीट्स प्रोग्राम वाइज विल बी अवेलेबल द सुपर न्यूमररी कोटा। सुपर न्यूमररी कोटा क्या होता है? जो स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर कोई स्पोर्ट्स कोटा से है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? इसके प्लेसमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो प्लेसमेंट्स में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट रिपोर्ट 2023 में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि 2021 के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो कितने यहाँ पर उनको प्लेसमेंट्स दी गई थी 7 स्टूडेंट्स को, और 2022 में 21 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दी गई थी। और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है यहाँ से जो भी एलुमनाई बने हैं या जो भी यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अलग अलग फील्ड में उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए और एक रेप्यूटेड पोस्ट पर वो अभी जो हैं वो हैं। तो हाईएस्ट पैकेज इसका है 10 LPA है, और इसका जो है इसका किसका लोवेस्ट, ठीक है। लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट कितना है इसका? ये है आपका 1,40,000, ठीक है। लोवेस्ट है ये, और ये कितना है? इसका हाईएस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं 2022 की बात करूं तो हाईएस्ट कितना है? 10 LPA है और लोवेस्ट है 4,09,000, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका प्लेसमेंट्स हो गया, ठीक है। अब अगर आप 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट है वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिससे कि बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए, लेकिन एडमिशन लेने के लिए आपको CUT का स्कोर अच्छा करना होगा। CUT का अच्छा स्कोर करने के लिए आपको दी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। और आपको प्रिपरेशन कहाँ करवाई जा रही है? यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है एम्बिशन बैच के अंदर। तो एम्बिशन बैच की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, 1 या 2 क्लासेस ही निकली है, तो जल्दी से जाकर में इसमें एनरोल करेंगे और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करेंगे Y489। और ये आपका जो है महापैक है, तो महापैक के अंदर क्लास 12th और आपका CUT दोनों की प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है, और पूरे मतलब 15 मंथ्स के लिए इसके वैलिडिटी आपके पास रहेगी। तो आप इसमें क्लास 12th और CUT दोनों की आप प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें दोनों में ही बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपका जो CUT के बिहार पर जो आपका स्कोर जितना अच्छा आएगा उसी के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको दी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आप यहाँ पर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है? UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि महापैक लेने में फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आपको 2 बड़े एग्जाम की तैयारी करवाई जाए, बोर्ड एग्जाम प्लस CUT दोनों की। उसके अलावा जो भी आपके छोटे छोटे बैचेस निकलेंगे, सिंगल बैचेस निकलेंगे, उनका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। तो महापैक जरूर से लीजिएगा, क्योंकि महापैक के अंदर आपको नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका एम्बिशन बैच हो गया, ये आपका महापैक हो गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको एनरोल करना चाहते हैं, या आप एम्बिशन लेना चाहते हैं, एम्बिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, Y489 कूपन कोड लगाएंगे, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। Y489 कूपन कोड लगाएंगे, ये देखिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। और अभी से जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तभी जाकर आप CUT के एग्जाम तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और बताइएगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है कमेंट सेक्शन में लिख करके। बाय बाय।